जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मोरी लाखों लाज गुरु, अब मोरी राखो लाज गुरु। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कुछ न करी, करनी कुछ न करी। अब मोरी राखो लाज गुरु, अब मोरी राखो लाज गुरु। अब गुण मोह से बिसरत नाही, अब गुण मोह से विसरत नाही। पल छिन घड़ी घड़ी, पल छिन घड़ी घड़ी। अब मोरी राखो लाज गुरु, अब मोरी राखो लाज गुरु। सब प्रपंच की पोट बांध करी, सब प्रपंच की पोट बांध करी। अपने शीश धरी, अपने शीश धरी। अब मोरी राखो लाज गुरु, अब मोरी राखो लाज गुरु। दारा सुत धन मोह लिए हूँ, दारा सुत धन मोह लिए हूँ। सुध बुध सब बिसरी, सुध बुध सब बिसरी। अब मोरी राखो लाज गुरु, अब मोरी राखो लाज गुरु। सुर पतित को वेग उभारो, सुर पतित को वेग उभारो। अब मोरी नाव भरी, अब मोरी नाव भरी। अब मोरी राखो लाज गुरु, अब मोरी राखो लाज गुरु। अब मोरी राखो लाज गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देखो, सुखदेव ऐसे बगैर गुरु के साधना करते थे और तरक्की हो गई थी, तो इस पिंड से जीवात्मा को निकाल लेते थे और अंडरलोक में जाती थी और अंडर से फिर ब्रह्मांड की तरफ भी बढ़ने लग जाती थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। आप ये समझो कि विष्णु लोक वैकुंठ में ही विष्णु लोक में नहीं प्रवेश पाते थे। कारण क्या था? गुरुमुख नहीं थे। आप ये समझो गुरु नहीं किए हुए थे तो वहीं से लौटा दिए जाते थे। इसलिए गुरु जरूरी होते हैं, गुरु बनाना जरूरी होता है। तो अब आपको मैंने बताया कि गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है, और गुरु जो होते हैं सम्राट गुरु किस लिए आते हैं, भेजे जाते हैं कि आते हैं, क्या कैसे होते हैं, भेजे जाते हैं। परमात्मा के ये सब जीव हैं, प्रभु के ही सब जीव हैं। सकल जीव मम उपजाया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। मनुष्यों पर, मनुष्य पर उनकी ज्यादा दया होती है। वो कल देखो जो आप सत्संग सुने हो, 3 समय से जो 3 दिन से सत्संग सुनते चले आ रहे हो, यह बात उसमें आई है कि ये जीव फंस गए, जीवात्माएं फंस गई मृतलोक में, निकल नहीं पाई, करोड़ों जन्म बीत गए। कितनी बार कछुआ मछली हुए, कितनी बार पक्षी के योनि में गए, कितनी बार जमीन के नीचे के कीड़े में बने रहे, कितनी बार अनि समझो माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, ये आपको नहीं मालूम है। ये जीव फंस गए, जीवात्माएं फंस गई। तो जीवात्माएं फंस गई तो मैंने आपको बताया कि वादा किया था, क्या वादा किया था कि तुम जाओ। जब इनको भेजने को हुआ सतलोक से घबराई थी, तब उन्होंने कहा था तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं संतों को भेजूंगा, मैं भेजूंगा, मैं खुद आऊंगा तुमको निकालने के लिए। खुद आता है, वह समझ लो आप। एक बार बीरबल से पूछा अकबर ने, ये बताओ कि खुदा खुद क्यों आता है, अपने अहलकारों से काम क्यों नहीं लेता? तब उन्होंने कहा बताऊंगा। तो बगीचे में एक तालाब बनवाया और उस तालाब के किनारे सलीम अकबर का लड़का था, उसका पुतला बना करके लगा दिया और इस तरह से बना के रखा कि तार में बांध दिया, तार खींचो तो वो पानी में गिर जाए। आदमी को बैठा दिया कि जब मैं इशारा करूंगा तार खींच लेना और लड़का तालाब में गिर जाएगा। तब जब इतना हो गया तब कहा उन्होंने, किसने कहा? बीरबल। किससे? अकबर से, कि चलें जरा बगीचा घूम आऊं। गए बगीचे में, देखा पेड़ पौधों को देखा। जब पहुंचे तो देखा मेरा लड़का खेल रहा है तालाब के किनारे। उसके बाद जब दोबारा तालाब की तरफ नजर गई, लड़के को देखा जब अकबर ने, तब बीरबल ने इशारा कर दिया, ऐसे इशारा कर दिया। तार खींचते ही लड़का तालाब में गिर गया। अब अकबर इधर उधर कुछ नहीं देखे, दौड़ करके गए, पानी में कूद गए अपने बच्चे को बचाने के लिए। उठा लिया उसको, उठाया, देखा ये तो पुतला है। बहुत नाराज हुए बीरबल से, सुबह सुबह तालाब में कूदा दिया, भिगो दिया, कौन सा मजाक किया। तब बीरबल ने कहा हुजूर ये मजाक नहीं, यह आपके सवाल का जवाब है। आपने कहा था खुदा खुद क्यों नहीं है, खुदा खुद क्यों आता है, अपने अहलकार कर्मचारियों से क्यों काम लेता है। तो जिस तरह से आप अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने साथ के अंशी मंत्री संतरी से नहीं कहे हमारे बच्चे को जाओ बचाओ डूब रहा है, खुद कूद गए अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसी तरह से डूबते हुए अपने बच्चों को, नरकगामी बच्चों को, नरक में मार पड़ने वाले चिल्लाने वाले बच्चों के लिए वो दया करता है और वो आता है। लेकिन अब वो आ नहीं सकता। किसमें नहीं आ सकता? मनुष्य शरीर में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। मनुष्य देह इसीलिए तो अनिश्रेष्ठ मानी गई
शीश में वो खुदा का खुदा वो भी नहीं आ सकता। परमात्मा जिसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, वो नहीं आ सकता, और उसको आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति उसी की है, जीवात्माएं उसी की हैं। लेकिन मनुष्य जो है, आप ये समझो, उसके पास पहुंच सकता है तो वो भेजता है किसी न किसी को, तो वो मनुष्य शरीर में ही आते हैं, लेकिन अपना काम बनाते हैं। आप अपना काम नहीं बना रहे हो, आप दूसरों के लिए करने में लगे हुए हो। घर बना रहे हो, जिसको अपना घर कहते हो, अपना मकान, अपनी कोठी कहते हो, उसी घर के दरवाजे से एक समय ऐसा आएगा कि आपको बाहर लोग निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे। पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे ले जाओ अब इनको जल्दी, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। सोचो उस घर में आप रहोगे, कोई और रहेगा। धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, शरीर छोड़ने के बाद काम आएगा? नहीं आएगा। और शरीर तो एक न एक दिन छोड़ना ही है। बल विक्रम बेड़ीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, कहे दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोष में छत्र ताना। बलि ऐसे बलवान गए कि करे कखरी 10 कंड लुकाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, हरा सो झरा और बड़ा सो लुटाना। जाने पड़ेगा, जो गए बोल नहीं आए राजा रंग फकीर। कोई जात चढ़ पालकी, कोई बंधे जंजीर, कोई जंजीर में बंध करके जाता है, मार खाता हुआ जाता है। किसी के लिए पालकी आ जाती है, बैठ करके आराम से चला जाता है। ये बात सोचने की है। अब चाहे कहते हैं घुट घुट के मरो, चाहे एकदम से जीवात्मा निकल जाए, छोड़ना तो शरीर को पड़ेगा। तो घुट घुट करके क्यों मरो, हाथ पैर कटवा के क्यों मरो, सजा भोग करके क्यों मरो, आराम से निकल चलो। रोज मरो रोज जियो। आप कहोगे रोज मरेंगे रोज जिएंगे, तो सीख तो जाएंगे मरते समय कि कैसे मरा जाता है, लेकिन मरेंगे जिएंगे रोज रोज कैसे? देखो, आपको बताया था कि जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। ये दो हालत में निकलती है। एक जब साधना करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, गुरु की दया हो जाती है, तब ये निकल जाती है। 8 गांठ बताया था आपको, 8 गांठ को तोड़ करके ये निकल जाती है, तो साधना के समय निकलती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आखिरी वक्त आ जाता है, जो सबका आना है, 96 करोड़ सांसों की पूंजी जो खर्च करने के लिए मिली है, वो जब खर्च हो जाती है, तब ये जीवात्मा निकलती है। तो उस समय जब निकलती है, तब ये वापस नहीं आती है। तब इन प्राणों में दम नहीं रह जाता है, ये प्राण को ताकत नहीं मिल पाती है। फिर ये प्राण 10 प्रकार के जो बताया, ये निकल जाते हैं। और ये जो तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तत्व, इनको भी ताकत नहीं मिलती है। इनको भी ताकत तभी मिलती है जब तक जीवात्मा इसमें रहती है। लेकिन जब साधना करते हैं तो 10 प्रकार के जो प्राण हैं नीचे वाले रहते हैं, तो जीवात्मा को याद रहता है कि हमको वापस मनुष्य शरीर में लौटना है। और अगर वो ध्यान न भी रहे, तो ये जो तवज्जो देते हैं जब, तो वो उसको खींच लेते हैं। तार जुड़ा रहता है, तार टूटता नहीं है। उसी तरह से जैसे कोई कमर में रस्सा बांध करके तालाब में कूदे और न निकल पावे, तो पकड़ करके लोग खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं, ऐसा होता है। तो चाहो तो रोज और मरो जो। और देखो, हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु थे, उन्होंने आपको बताया भी। अब वो चले गए तो कौन बताएगा? तो किसी न किसी को आपको बताया था कि मुकर्रर करके जाते हैं। जो आप नए लोग आए हो, आज आपको बता दिया जाएगा। तो रोज मरोगे रोज जियोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, जो संत होते हैं आराम से निकल जाते हैं। साधक सिद्ध जो होते हैं बराबर साधना करते रहते हैं, रोज मरते जीते रहते हैं, सुषमना फोड़ करके उनके प्राण निकल जाते हैं। धार्मिक लोग जो होते हैं, उनके प्राण कान से, आंख से, मुंह से निकल जाते हैं।
और जो पापी कुकर्मी जो होते हैं, चोरी, व्यभिचार, खून, कत्ल, मार पीट, मांस खाना, शराब पीना, दूसरी औरतों को बर्बाद करना है, जिनका लक्ष्य उद्देश्य होता है कुकर्म में ही सारा समय अपने जीवन का निकालते हैं, उनके पार लेट्रिन और पेशाब के रास्ते से यमराज के दूत मार मार करके कूट कूट करके निकालते हैं। उन्हीं की हड्डी हड्डी चटकती है, उन्हीं की आंख की रोशनी जाती है, वही जबान टुटली से चिल्लाते हैं, देखो ये मार रहे, ये बकरा सिंह मार रहा है, ये भैंसा मार रहा है, ये देखो गाय मार रही है। जिसको खाते हैं वो वही बदला लेते हैं, वही आकर वहाँ पहुँच जाते हैं, पंजा मार देते हैं, नोचने लगते हैं, तब चिल्लाता है, तब चिल्लाता है। तो भाई कुत्ते की मौत कहते हैं क्यों मरो, अरे आराम से मरो, मरना तो है ही, जाना तो है ही, लेकिन जब उपाय मालूम हो जाएगा कैसे आराम से मरेंगे, कैसे ये शरीर आराम से छोड़ेंगे, तभी तो ये संभव होगा, तभी संभव होगा। और ये कब संभव होगा, जब कोई रास्ता बताने वाला मिले, रास्ते पर चलाने वाला मिलेगा, मंजिल तक पहुंचाने वाला मिलेगा, तभी तो होगा। तो ये काम जैसा मैंने बताया कौन करते हैं, आध्यात्मिक गुरु जिनको कहा गया, संत सदगुरु जिनको कहा गया, नाम भेदी गुरु जिनको कहा गया, वो समझो कि ये बताते हैं। अब बता तो देते हैं, लेकिन अगर आपको चला नहीं पाएंगे, जैसे मास्टर का क्या करते हैं, अच्छे मास्टर जो होते हैं वो पहले पढ़ा देते हैं और उसके बाद काम दे देते हैं कि जाओ घर पर होमवर्क करना, और दूसरे दिन जब बच्चा जाता है तो जो काम दिए कि लिख कर लाना, उसको जब लिख कर लाता है तो उसको जांचते हैं, और फिर जब देख लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती किए हैं तो उसी को फिर पढ़ाते हैं, उसी को फिर रटाते हैं कि देखो बच्चे ये पढ़ाना सीख नहीं पाए हमारा, तब फिर पढ़ाते हैं उसी को, रटा देते हैं उन्हें कि रट लो, अब यहीं लिख करके लाओ दिखाओ। तो वो कौन होते हैं, अच्छे मास्टर होते हैं। और एक होया, एक वो आया, लेक्चर दिया, पढ़ा के गया, जानो चाहे न जानो, पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, हमको तो तनख्वाह मिलनी ही मिलनी। अब ऐसे मास्टरों का क्या होता है, वो जो आराम का खाते, अब देखो नाराज कोई मत हो ना मास्टर साहब, लोग आप बैठे हो, हराम का मतलब क्या होता है, जो मेहनत करके लाओ, पसीना बहा करके लाओ, जो कर्तव्य का पालन करके आओ लाओ पैसा, वो तो होता है हलाल का। और बगैर मेहनत के, कम मेहनत के, ज़्यादा ले करके चले आओ, वो हो जाता है हराम का। तो वो जो खाते हैं उन्हीं के बच्चे लूले, लगड़े, अंधे, कोढ़ी, अपाहे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, ये मोहवादी, ये सब बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपना बच्चा समझ करके पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। ऐसे ही जो गुरु होते हैं उनको भी ये चाहिए कि भाई हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो जब ऐसे खुश होती है माँ, तभी तो रोटी देती है, अरे दूसरे की माँ रोटी खिला देती है, अपनी माँ नहीं है। कोई भी माँ है, किसी की भी माँ है, और कहो माता जी बड़ी भूख लगी है, एक आध टुकड़ा कोई रोटी का दे दो, तुरंत देती है। और ना हो तो कहती बेटा बैठ जा, मैं बना के लाती हूँ, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति है। आओ बैठो, पियो पानी, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, यह पूरे क्या काम है, यह संस्कार में ही डाला, संस्कार ही इसका डाल दिया जाता है। बच्चों को इसीलिए चौका, बर्तन, यानी समझो रोटी बनाना, भोजन बनाना, हर चीज़ बनाना सिखाया जाता है। और वही लोग पछताते हैं कि जो बच्चियों को सिखाती नहीं हैं और कहती तू पढ़ती रह, पढ़ती रह, पढ़ती रह। वही बच्ची जब फ़ोन करती है, माँ आज तो बहुत काम में लगी रह गई, होटल बंद हो गया, खाना नहीं मिला, रात को 2 बजे जब कह, तब पछताती हो कि नहीं पछताती हो? कह रहे मैं बच्ची को सिखाई होती तो खिचड़ी ही बना के खा लेती, रोटी पका के खा लेती। सिखाना चाहिए, तो यह संस्कार बनता है, इससे संस्कार बनता है। अब आप ये समझो कि कहा उससे माँ रोटी खिला दो, तुरंत खिलाई। माँ प्यास बहुत लगी है, पानी पिला दो, तुरंत खिलाएगी।
लेकिन अपनी माँ से कहो, अपनी माँ से कहो, ए मेरे पिताजी की पत्नी, ए मेरे डैडी की वाइफ, मुझको रोटी खिला दो, रोटी दे दो, तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? बोलो। सम्मान और प्यार सब लोग चाहते हैं, खुश होना सब लोग चाहते हैं। देखो, राजा महाराजा के पास कोई चीज की कमी नहीं रहती थी, लेकिन जब राज्य की समस्याएं आती थी और बैठते थे, जब चिंता में रहते थे, दरबार में जब चिंता फिकर पे रहती थी, तो विदूषक हुआ करते थे। विदूषक, विदूषक किसको कहते हैं? हंसाने वाले। ना हंसो तो हंसा देते थे, आयसों को रखते थे कि जैसे खुशी खुशी समय निकले। तो खुश तो होना सब चाहते हैं जो मनुष्य शरीर में रहते हैं। तो जो समर्थ होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, उनको तो ना समझो कि सम्मान की कोई फिक्र होती है और ना बेइज्जती की होती है। वो तो जो अलल से हैं, मस्ती में डूबे, खुश कब है उन्हें जिंदगी। कितना गुरु महाराज को लोगों ने कहा, कितना बदनाम करने की कोशिश किया। मुंह पर तक गुरु महाराज को उल्टा सीधा लोग बोलते थे शुरू में, जब अपना काम शुरू किए थे, क्योंकि ये संत मत है, दुनिया के मतों से ये उल्टा मत है। इस मत को तो उसी तरह लोग कहते जैसे पलटू नहा भूखता, सार देख कर स्वान, जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान। अन्य ऐसे संतों का बड़ा विरोध हुआ। गोस्वामी जी को देखो जेल में बंद कर दिया। आप ये समझो कि पलटू को जिंदा जला दिया, कवरेज की खाल खींच ली, मीरा को जहर पिला दिया। तो ये तो वो रास्ता है। खूब लोगों ने निंदा किया और प्रशंसा भी खूब किया, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं पड़ता था। लेकिन उससे एक शिक्षा मिलती थी, उससे अपने को संतुष्टि होती थी कि गुरु महाराज ने दया मेरे ऊपर कर दिया। दया हो ही जाती थी, मेहर आलूद उनकी हो ही जाती थी गुरु महाराज की। तो खुश करना पड़ता है, इनको खुश करना पड़ता है। गुर राजी तो करता राजी, काल करम की चले न बाजी। काल के देश में आप हो, जगह जगह वो बाजी लगा देता है और आप हार जाते हो, वो जीत जाता है। उसकी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। लेकिन गुरु राजी तो करता राजी, काल करम की चले न बाजी। किसी की कोई बाजी नहीं चलती है। लेकिन कब? जब गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कह कबीर तारास का 3 लोक बनाए। जब गुरु को हमेशा मस्तक पर सवार रखते हैं, तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु को मस्तक पर सवार कैसे रखा जाता है? मान लो मौजूदा गुरु हैं तो उनको उठा के मस्तक पर बैठा लो कि सिर पर रख लो, ऐसे नहीं। गुरु को हमेशा याद करते रहते, गुरु से हमेशा प्रेम करते रहते हैं। अरे उतना ही प्रेम कर लो अगर आप इस समय कलयुग में, तो गुरु उसी से राजी हो जाएंगे। कितना? कि जाति प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से होए। और कह कबीर दास का पला न पकड़े कोई। जितना प्रेम बच्चों से है, जितना औरत से है, जितना रिश्तेदारों से है, जितने मित्रों से है, उतना ही प्रेम कर लो आप गुरु से, तो आपका पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता है। कहा पल्ला पकड़ना किसको कहते हैं? जैसे कोई औरत कहीं जा रही है, धोती पहने हुए हो और उसका एक कोना धोती का पकड़ लो, तो बग बढ़ नहीं पाएगी, रुक जाएगी, मैं नंगी हो जाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो पला न पकड़े कोई, फिर उसका कोई पला नहीं पकड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि तन गंदा, मन गंदा, विचार गंदे, भावनाएं गंदी, तो गुरु मस्तक पर सवार कैसे हो पाए? खान पान गंदा, चाल चलन गंदा, साथ गंदा, जगह गंदी, सब तो गंदगी है। तो जब इस गंदगी से बाहर निकलोगे तभी तो सफाई होगी। अब आप बात को समझो, एक एक बात बताने का समय आज नहीं है। तो इससे जब अलग निकलोगे, आप इसको सोचोगे कि यह गंदी चीज है, इसको सोचोगे ये खराब आदत है,
ये देखोगे कि ये अनाज दूषित है, ये देखोगे ये चोरी का है, ये व्यभिचार का है, ये ठगी का है, दिल दुखा के लाया हुआ है, जब इसको देखोगे आप, जब देखोगे ये गलत आदमी है, इसका साथ करेंगे तो उसी तरह का असर आ जाएगा। जैसा साथ का असर होता है तभी तो मालूम पड़ेगा आपको, तभी तो साथ छोड़ोगे, विचार करोगे तभी छोड़ोगे। अरे साथ का कितना असर होता है बता रहे हैं। देखो 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र का क्या नाम है? नक्षत्र कौन होते हैं? ये जो तारे दिखाई पड़ते हैं बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत ऊंचाई पर तारा मंडल है पूरा, तो उसी में से 27 ये नक्षत्र हैं। वहाँ से बरसात होती है। मघा, पुनर्वसु, अश्लेखा और आपका कृतिका, ये सब कौन है? ये सब आपके नक्षत्र हैं। तो उसी में एक स्वाति नक्षत्र है, तो वो बहुत कम बरसता है। स्वाति नक्षत्र में बरसात कम होती है, लेकिन उसकी जो बूंदें गिरती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। अब जरूर है कि वो बूंद जहाँ जैसा पड़ती है वैसा ही उसका असर होता है। कदली सेब भुजंग मुख, स्वाद बूंद गुड़ तीन। कदली सेब भुजंग मुख, स्वाद बूंद गुण तीन। आप समझो जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन। अब इसका अर्थ समझा दें। अगर केले के पंखुड़ियों में पड़ जाए, कपोलों में पड़ जाए तो कपूर हो जाता है, कपूर बन जाएगा। और अगर सीप में पड़ जाए, समुद्र के किनारे जो सीप होता है उसमें अगर पड़ जाए तो मोती हो जाता है, और सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर हो जाता है। तो बूंद एक ही है लेकिन असर अलग अलग है। ऐसे ही जब देखोगे पहचानोगे कि कैसा है, इसका असर मेरे ऊपर आ जाएगा, तब उसका साथ जब छोड़ोगे तब समझो अंदर में प्रेम जगेगा, अंदर से सफाई होगी। और अंदर से अगर सफाई नहीं होती है तो गुरु राजी नहीं होंगे, गुरु खुश नहीं होंगे। और अंदर से अगर सफाई हो गई, तन मन से सांचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए फिर राह बता देता है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती, ये जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव।